देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली में पराली को खाद में बदलने के लिए बायो डिस्पोजर का छिड़काव करने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नरेला के हिरनकी गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बायो डिस्पोजर के घोल का छिड़काव किया। साथ साथ इनके साथ गोपाल राय भी मौजूद थे। अब दिल्ली के किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिल्ली सरकार खुद इनका खर्चा उठाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस तरह उत्तरी भारत के पंजाब और हरियाणा में जिस तरह पराली जलाई जाती है उसका धुआं आसपास के राज्यों में आता है, जिस तरह दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल हर साल बढ़ता था, तो उसी को मद्देनजर देखते हुए इस पर बायो डिस्पोजर का घोल तैयार किया गया, जिसके बारे में हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह के घोल का छिड़काव किया जाए, जिससे कि पोल्यूशन ना हो, लोगों को बीमारी ना हो। लोग अपने खेत में पराली में आग लगा देते थे, जिससे कि काफ़ी पोल्यूशन होता था, लेकिन अब इस घोल के छिड़काव से 20 से 25 दिनों के अंदर इस पराली का खाद बन जाएगा, जिसके बाद किसान अपने खेतों में दोबारा से फसल लगा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरेला क्षेत्र में बायो डिस्पोजर घोल के छिड़काव का किया शुभारंभ। दिल्ली के करीब 800 हेक्टेयर जमीन पर होगा निःशुल्क छिड़काव। उत्तर भारत के सभी राज्य सरकारों को खेतों में पराली के डंठल जलाने की समस्या के समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल, हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए सभी सरकारों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। यदि दिल्ली सरकार कर सकती है तो बाकी राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। दिल्ली में पिछले 10 महीनों से प्रदूषण नियंत्रण में था, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ने लगा है। मुझे दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा के लोगों की भी चिंता है, यह कहना अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली सरकार पराली की समस्या पर सभी का सहयोग चाहती है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सहयोग करना होगा ताकि लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। आगे थोड़ा ऐसा आगे 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 सर इधर ये मिट्टी इसकी पहले कट करेंगे, फिर जब ये पराली इसमें गल जाएगी इसका खाद बन जाएगा। कितने सालों से अब ये हर साल इस वक्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की वजह से दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं। तो सब सरकारों को मिलके ब्लेम गेम छोड़िए, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, सबको मिलके इसका समाधान निकालना। सबसे बड़ा सवाल है टाइम जो 1 महीने का लगता है, क्या थोड़ी लाइट पीछे कर, लाइट लगा रखी ऊपर से। अगर सरकारें दिल्ली में भी लाइट के लिए कर सकती है तो बाकी सरकारें भी। मैं जब हमने ये शुरू किया था मैंने उनसे काफी संपर्क करने की कोशिश की सरकार से। अगर वो चाहते तो कुछ तो कम कर सकते थे इस साल। ये पूसा वाला जो हमारे को टेक्नोलॉजी आया ये हमें लेट पता चला, सितंबर के महीने के आसपास पता चला, उनको भी पता था। तो गंभीरता चाहिए सब लोगों को मिलके, सारी एजेंसीज को, सभी को मिलके इसके बारे में गंभीर होना पड़ेगा। सर क्या दिल्ली में किसानों से बात हुई? पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए जो पूसा इंस्टीट्यूट ने घोल बनाने का तरीका निकाला है, तो आज से 10 दिन पहले ये घोल बनाने की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हुई थी। आज वो घोल बनके तैयार हो गए हैं और दिल्ली में लगभग 700 से 800 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि धान जहाँ पे उगाई जाती है, नॉन बासमती धान, और उसके वहाँ पे पराली निकलती है, जिसकी वजह से कई बार उनको जलाना पड़ता था। अब ये घोल यहाँ पे छिड़का जाएगा और इसका सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है, सारा घोल दिल्ली सरकार ने बनवाया है और इसको छिड़कने के लिए ट्रैक्टर्स का इंतजाम और छिड़कने वालों का इंतजाम, सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। किसान को इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700 साढ़े 700 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में ज़मीन इनकी तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनका ये कहना है कि वो काफ़ी ट्रायल्स और पायलट प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पूसा इंस्टीट्यूट का क्लेम है वो सही है और इसके बाद किसानों को फ़ायदा होगा।
अभी तक किसान इसको जलाया करते थे। जलाने की वजह से जो यूजफुल बैक्टीरिया होते थे ज़मीन के वो भी मर जाया करते थे। अब ये करने से इनका एक तो फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल होगा बाद में, और दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जमीन की और इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। मुझे थोड़ी चिंता ये हो रही है कि अब आसपास के राज्यों के अंदर फिर से पराली जलने का काम शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से धुआं अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। पिछले 10 महीने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल में था, लेकिन अब फिर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। मुझे चिंता दिल्ली के लोगों की है, मुझे चिंता पंजाब के लोगों की है, मुझे चिंता हरियाणा के लोगों की है। आप ये सोचिए कि पंजाब से जो धुआं आता है दिल्ली तक आते आते तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कितना धुआं आता है। जिस गांव के अंदर जो किसान, पंजाब में जिस गांव के अंदर किसान अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहा है, वो मजबूरी में पराली जलाता है, उसे कोई जलाने में मज़ा नहीं आता, उसके तो और ज़मीन ख़राब होती है पराली जलाने से। जो किसान जलाने को मजबूर हो रहा है, उस गांव के अंदर कितना पोल्यूशन होगा ये आप सोच सकते हैं। वो तो उड़ के दिल्ली तक आता है ना। तो पंजाब के किसान दुखी हो रहे हैं, हरियाणा के किसान दुखी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान दुखी हो रहे हैं, दिल्ली की जनता दुखी हो रही है, और सारी सरकारें आंख बंद करके बैठी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सारी सरकारें भी ठोस कदम उठाएंगी ताकि किसानों को भी इससे राहत मिल सके और सारे उत्तर भारत को प्रदूषण से मिल सके। आपको लगता है केंद्र सरकार गंभीर है पराली के इस बायो डिकम्पोजर को लेकर? नजर आती है पड़ोसी राज्यों से बात की थी, सबको काम करना पड़ेगा।